प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में व्यापक और रणनीतिक कटौती की है, जो न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति देती है बल्कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पीएम गति शक्ति और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे राष्ट्रीय मिशनों को मजबूत करती है। यह सुधार खास तौर पर एमएसएमई, श्रम प्रधान क्षेत्रों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जो अब सस्ती इनपुट लागत, सरल कर ढांचे और बेहतर बाजार पहुंच का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में दोपहिया वाहनों, छोटी कारों, ट्रकों, बसों और ट्रैक्टरों पर जीएसटी घटाकर 18% या 5% कर दिया है। इससे न केवल वाहन सस्ते हुए हैं बल्कि इससे ग्लास, टायर, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सहायक उद्योगों के हजारों एमएसएमई को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। विशेषकर गीग वर्कर्स, किसानों और ग्रामीण डीलरों के लिए ये फैसला बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। खाद्य और डेयरी उत्पादों पर करों में कटौती से पोषण सुरक्षा को बढ़ावा मिला है। दूध, पनीर, डायबिटिक फूड्स, ड्राई फ्रूट्स और फलों के रस पर जीएसटी घटाकर 5% या 0 किया गया है, जिससे महिला और स्वयं सहायता समूहों को भी सशक्त किया जा रहा है। इससे एफएमसीजी सेक्टर में भी तेजी देखने को मिलेगी। वस्त्र परिधान और चमड़ा उद्योग को भी बड़ा प्रोत्साहन मिला है। रेडीमेड वस्त्रों, मानव निर्मित फाइबर और जूते चप्पलों पर जीएसटी को घटाकर 5% किया गया है, जिससे महिलाओं के नेतृत्व वाले घरेलू उद्योगों और श्रम प्रधान इकाइयों को लाभ होगा। इसके अलावा सीमेंट, ईंट, जूट बोर्ड और लकड़ी उत्पादों पर कर में कटौती से आवास क्षेत्र में लागत घटेगी और प्रधानमंत्री आवास योजना को और अधिक गति मिलेगी। हस्तशिल्प और खिलौने उद्योग में भी राहत दी गई है। पेंटिंग, मूर्तियां, टेराकोटा और स्वदेशी खिलौनों पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे कारीगरों, स्थानीय कलाकारों और महिला शिल्पकारों को बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। लॉजिस्टिक और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के लिए भी सरकार ने उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। बायोडिग्रेडेबल बैग, पैकिंग पेपर और क्रेट्स पर जीएसटी घटने से पैकेजिंग और ई कॉमर्स सेक्टर को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 7,500 रुपए प्रतिदिन से कम के होटल रूम्स पर जीएसटी घटाकर 5% किया गया है, जिससे घरेलू टूरिज्म को प्रोत्साहन मिलेगा। इस व्यापक सुधार से न केवल कर ढांचा सरल हुआ है बल्कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी ठीक किया गया है, जिससे उत्पादन लागत घटेगी, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और भारत एक वैश्विक विनिर्माण हब बनने की दिशा में और तेजी से बढ़ेगा। मोदी सरकार का यह निर्णय सिर्फ कर दरों में बदलाव नहीं बल्कि एक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की नींव है। यह नीतिगत स्थिरता, आर्थिक समावेशन और रोजगार सृजन की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। यह जीएसटी युक्तिकरण सही मायनों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना को चरितार्थ करता है।